ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो जैसे कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड के एंड में गोकू वर्सेस साइटामा हुआ था, जिसके एंड में यहाँ पे जब ये फाइट खत्म हो गई थी तो स्पेस लाइट ने मॉब को यूज करने के बारे में सोचा था। अब यहाँ पे भाई आपको याद ही होगा जो फाइट हुई थी उससे पूरा एरेना तहस नहस हो चुका था। बिल्कुल मतलब जो प्लेटफॉर्म था ना उसके चिथड़े उड़ गए थे। ठीक है, ये सब के सब लोग यहाँ पे होते हैं मौजूद। इधर गोकू भी शामिल होता है जो कि काफी तगड़ी तरीके से सांस ले रहा होता है और एक पैर पे होता है वो भी, लेकिन अभी भी मुस्कुरा रहा होता है। ठीक है, लेकिन स्पेस लाइट यहाँ पे काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका होता है, जो कि यहाँ पे उठता है और ये कहता है कि साइटामा तुमने सच में काफी कमाल का किया। जो भी खिलौना मैंने तुम्हारी तरफ फेंका तुमने उसके बैंड बचा के रख दी, लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें दिखाया जाता है कि जिस केज के अंदर मॉब को रखा था वो एकदम से ग्लो होने लग जाता है, उसकी एनर्जी इस केज से बाहर निकलने लग जाती है और मॉब ये कहता है कि डैड मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं क्या करूं। तो साइटामा यहाँ पे अपना सर खुजाता है और वो कहता है हाँ हाँ ठीक है वो तो मैं समझ गया, लेकिन यार तुम हमेशा पहेलियों में क्यों बात करते हो, क्या तुम आराम से नहीं कर सकते ये सारी बातें। मेरे बेटे को जाने दो यार, हम ये किस्सा यहीं पे खत्म कर देंगे। इससे पहले कि यहाँ पे स्पेस लाइट कुछ बोल पाए तभी सब कुछ बदलने लग जाता है। यहाँ पे एकदम से काफी तगड़ी लाइट आती है, ऐसी लाइट की यार अभी तक जितनी फाइट हुई है उसकी एक्सप्लोजन में नहीं आई है और भाई जो सेकंड सन है वो भी फेल हो जाता है इस लाइट के सामने। ठीक है, तभी यहाँ पे हमें एकदम एक खतरनाक आवाज सुनाई दी जाती है, मतलब काफी तगड़ी चीखने की आवाज। ठीक है, और ये जो एनर्जी पल्स होती है ये पूरे एरेना में फैल जाती है, मतलब जो बचा कुछ एरेना होता है। ठीक है, पूरे स्पेस में ये खतरनाक एकदम प्योर और कमाल की एनर्जी को देख के यहाँ पे स्पेस लाइट खुद शॉक हो जाता है। भाई यहाँ पे तारे भी ऐसे चमचमाने लग जाते हैं जैसे सच में किसी का स्वागत हो रहा है। ठीक है, एक बड़ी चीज का। स्पेस लाइट कहता है भाई यहाँ पे चल क्या रहा है यार, ये हो क्या रहा है यहाँ पे। अब ये जो लाइट होती है धीरे धीरे करके नजदीक आने लग जाती है इन लोगों के और इसके अंदर से निकलता है गोकू। अब भाई ये वाला गोकू काफी ज्यादा चेंज हो चुका होता है और उसके बाल एकदम सिल्वर हो चुके होते हैं जिसमें गोल्डन टच भी होता है। उसका ऑरा चेंज हो चुका होता है जो कि मिक्सचर होता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और उसके नए ब्रोकन लिमिटर का। अब पहले की तरह उसकी ताकतें कम नहीं है, अब वो पूरी तरह से आजाद हो चुका है और खुल चुका है। ठीक है, गोकू यहाँ पे आके लैंड करता है और उसके यहाँ पे होने से ही ना पूरे वॉइड के अंदर हलचल हो जाती है। वो आते साथ ही इधर साइटामा को देखता है और कहता है हे साइटामा मुझे माफ करना, मैं लेट हो गया। मैं तुम्हें बता दूं कि जिस बंदे से तुम अभी थोड़ी देर पहले लड़े थे वो मैं था ही नहीं। तो साइटामा कहते क्या मतलब तुम हो वो तुम नहीं थे। गोकू कहता है हाँ, जिससे तुम लड़ रहे थे वो एक रेप्लिका था जो कि स्पेस लाइट ने बनाया था, लेकिन असलियत में वो मुझसे बहुत अलग था। मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हुआ, लेकिन मैं उसके अंदर बंद था, लेकिन तुम्हारे साथ फाइट के बाद मैं एकदम से चेंज होने लगा और एहसास आने लगा, मेरे जो अंदर का कॉन्शियसनेस था वो बढ़ने लगा। पहले मुझे लगा कि ये हुआ क्या, मैं हूँ कहाँ पे। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि जब स्पेस लाइट ने इस बॉडी को बनाया था एक रेप्लिका के तौर पे, तो मैं इस बॉडी को कैसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज तो साफ कर सकता हूँ कि मैं ही गोकू हूँ। तो स्पेस लाइट कहते हैं क्या बकवास कर रहा है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम अभी भी मेरे कंट्रोल में हो, मुझसे कोई भी बच के नहीं जा सकता। तो गोकू कहता है कि मैं तुम्हें बस यही चीज कहना चाहूंगा कि मैंने ये लिमिटर तोड़ दिया है। तो यहाँ पे फाइनली अब शुरुआत होती है गोकू वर्सेस साइटामा के असली लड़ाई की। ठीक है, बिना किसी वार्निंग है गोकू एकदम से गायब हो जाता है और आ जाता है साइटामा के सामने, एक मुक्का तैयार करता है और भाई साइटामा के फेस पे मारता है, जिससे कि काफी तगड़ा शॉकवेव आता है। इससे यहाँ पे फ्रेगमेंट्स बिल्कुल हिल जाते हैं और कुछ फ्रेगमेंट्स तो यहाँ पे भाई डस्ट में बदल जाते हैं। अब क्योंकि साइटामा को एकदम ऑफ गार्ड पकड़ा उसने, तो भाई साइटामा यहाँ पे उड़ता हो जाता है और काफी सारे एस्ट्रॉइड से टकराता है। ठीक है, भाई बोरोस एकदम डर जाता है, वो कहता है भाई ये क्या हुआ, लगता है किसी ने साइटामा के ऊपर हमला किया है। तो गारो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता यार। साइटामा यहाँ पे अपने आप को संभालता है और उठ के खड़ा होता है और अपने गाल के ऊपर हाथ लाता है। वो कहता है वाह यार ये तो सच में काफी ताकतवर था। गोकू एकदम से उसके सामने फिर से आ जाता है और उसके अंदर का जो ऑरा होता है ना वो काफी खतरनाक तरीके से और ज्यादा बढ़ने लग जाता है। वो कहता है कि अब पीछे मत हटना साइटामा, मैं देखना चाहता हूँ कि असलियत में तुम कर क्या सकते हो। यहाँ पे गोकू अपने काफी खतरनाक अटैक्स करना शुरू करता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के, और उसके हर एक अटैक से यहाँ पे ब्लैक होल बनने लग जाता है। भाई ये शॉकवेव्स धीरे धीरे करके पूरे यूनिवर्स में गूंजने लग जाती है। साइटामा इधर डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो कैजुअल नहीं होता, उसको सच में थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसकी मूवमेंट्स भी पहले से बेहतर होती है। अब आपको याद होगा पिछली लड़ाई में तो उसको बस गर्दन हिलाने की जरूरत पड़ रही थी, वो हिल भी नहीं रहा था। ठीक है ना, यहाँ पे साइटामा का बैलेंस तो धीरे धीरे बिगड़ने लग जाता है गोकू की लड़ाई के साथ, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो संभालता है अपने आप को और वो कहता है अरे अरे रुक जाओ स्पाइकी बालों वाले, क्या हो गया तुम्हें, ऐसा लगता है कि तुम्हें खाना नहीं मिला खाने को, या फिर ऐसा कुछ सीन है क्या। इधर गोकू एक और कमाल की किक उसको देता है और भाई साइटामा फिर से उड़ता हो जाता है और किसी फ्रेगमेंट पे जाके गिरता है। ओके, वो उठता है और अपनी गर्दन चटकाता है और कहता है ठीक है, फिर ऐसा लगता है कि सीरियस होने का समय आ ही चुका है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे साइटामा आगे बढ़ता है अपने अल्टीमेट पंच के साथ और गोकू इस अटैक का सामना करता है अपने कामेहामेहा और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एनर्जी के साथ। इन दोनों का अटैक जब मिलता है तो इससे काफी तगड़ा कॉस्मिक एक्सप्लोजन होता है, जिससे कि भाई ये एनर्जी पूरी गैलेक्सी के अंदर फैल जाती है और भाई ये जो लाइट निकलती है ना, इसे देख के ऐसा लगता है यहाँ पे कोई डिस्को शो चल
चल रहा है, ठीक है। तो साइटामा यहाँ पे धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग जाते हैं, उसके पंचेस और भी ज्यादा ताकतवर होना शुरू हो जाते हैं। इसको टैकल करने के लिए गोकू यहाँ पे एकदम से साइटामा के पीछे टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और काफी खतरनाक एनर्जी की वेव साइटामा के ऊपर फेंकता है। साइटामा फिर से यहाँ पे उड़ता हो जाता है और एक काफी बड़े एरेना के टुकड़े के ऊपर क्रैश करता है, जिससे कि यहाँ पे एक क्रेटर टाइप बन जाता है और वो पहली बार यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका होता है। वो कहता है कि वैसे मानना पड़ेगा, तुम इतने भी बुरे नहीं हो। तो यहाँ पे वो फिर से अपनी पोजीशन में आ जाता है और वो यार अपने आप से कहता है यार मेरे को तो भूख लगने लगी और खाली पेट लड़ने में इतना मजा भी नहीं आता। तो गोकू यहाँ पे ये बात सुन लेता है और वो कहता है क्या तुम्हें लड़ाई के बीच में भूख लग रही है? तो साइटामा कहता है हाँ, तुम्हारे पास कुछ स्नैक्स वगैरह है क्या? तो गोकू कहता है यार हद हो गई तुम्हारी। तो यहाँ पे जेनोस खड़ा होता है और वो कहता है कि वैसे देखा जाए तो मास्टर की जो भूख है वो कभी भी आ सकती है और इसको देख के मैं कभी भी शॉक नहीं होता। यहाँ पे ये लड़ाई आगे बढ़ने लग जाती है, लेकिन हमें एक चीज समझ आ जाती है कि ये दोनों ही फाइटर्स एकदम कमाल के हैं और इन दोनों की पावर्स लगभग सेम ही है। हर चैलेंज के बाद इन दोनों की पावर बढ़ जाती है, तो यार ये पावर्स बढ़ती जा रही है बस, ठीक है, और धमाके और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। इस लड़ाई के दौरान यहाँ पे मॉब चिल्लाता है और वो कहता है डैड प्लीज रुक जाइए, आपको पता है ना स्पेस लाइट मेरा इस्तेमाल कर रहा है आपको लड़वाने के लिए। तो गोकू यहाँ पे एकदम से रुकता है और वो कहते क्या? उसको समझ आ जाता है कि यहाँ पे स्पेस लाइट ही इन सबके पीछे है और उसने गोकू को फंसाया साइटामा से लड़ने के लिए, क्योंकि इन दी एंड यहाँ पे साइटामा के बेटे को स्पेस लाइट ने किडनैप कर रखा है। उसको ये सब बातें समझ आ चुकी होती है। तो वो साइटामा से कहता है हे साइटामा, मेरे को ऐसा लगता है कि इस लड़ाई के साथ हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बहुत कुछ देख लिया है। तो साइटामा यहाँ पे रुक जाता है और कहता है क्या तुम ये लड़ाई रोकना चाहते हो? तो गोकू कहता है हाँ, तुम ताकतवर हो, मतलब जितने भी लोगों से आज तक मैं लड़ा हूँ उनसे तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो तुम, लेकिन ये लड़ाई कौन जीतता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से हमें इस लड़ाई को रोक देना चाहिए और मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ कि तुम क्यों लड़ाई कर रहे हो। तो ये दोनों यहाँ पे इस लड़ाई को रोक देते हैं, वीकनेस की वजह से नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग की वजह से। अब स्पेस लाइट तो भाई ये सब देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को धोखा देने की। यहाँ पे वो एक ताली बजाता है, जिसके बाद यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स आना शुरू हो जाते हैं। जेनोस का सामना यहाँ पे एक अलग से ही मैकेनिकल रोबोट के साथ होता है, जिससे यहाँ पे जेनोस लड़ना शुरू करता है और भाई उसका जो कोर है ना उसकी भी लिमिट टच होने लग जाती है, मतलब काफी खतरनाक फाइट यहाँ पे शुरू हो जाती है। दूसरी ओर गारो का सामना यहाँ पे एक ऐसे बीस्ट से होता है जो कि उसकी कॉस्मिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है और मार्शल आर्ट्स में काफी खतरनाक होता है। गारो का सामना उससे होना शुरू हो जाता है। वही दूसरी ओर बोरस को भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है जब उसका सामना एक काफी बड़े सेलेस्टियल के साथ होता है। अब ब्लास्ट यहाँ पे शामिल होता है, वो सोच ही रहा होता है कि भाई अब क्या होने वाला है, तभी उसके सामने एक पुराना चेहरा आता है जो कि उसके ही एक दोस्त वॉइड का होता है। ब्लास्ट को पहले लगता है कि ये उसका एक पुराना दोस्त है, जो कि हमें मांगा पैनल्स में भी दिखाया गया है। उसे ऐसा लगता है कि ये कोई रेप्लिका होगा, लेकिन असलियत में ये उसका ही दोस्त होता है, क्योंकि वॉइड को भी गॉड्स ने ही कंट्रोल कर रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लास्ट वर्सेस वॉइड भी शुरू हो जाता है। ये सबके सब यहाँ पे लड़ना शुरू करते हैं साइटामा के लिए और मॉब को आजाद करने के लिए। यहाँ पे जब ये हल्ला गुल्ला मच जाता है तो भाई मॉब की साइकिक एनर्जी फिर से बढ़ना शुरू हो जाती है और स्पेस लाइट कहता है ठीक है रुको, अब बस तुम्हारी इस साइकिक एनर्जी को बढ़ने दो। मॉब का ऑरा यहाँ पे चेंज होने लग जाता है, एकदम ब्लैक हो चुका होता है और वो यही कहता है कि डैड प्लीज मेरी मदद करो। तो साइटामा कहता है चिंता मत करो बच्चे, मैं आ रहा हूँ। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है ब्लीच भी पेंडिंग है, या ब्लीच को मैं 2 से 3 दिन में कवर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।